हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का बीके सुपर अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि जान रहे हैं कि हम इस समय आप लोगों को एसएससी जीडी के लिए और अदर एग्जाम वनडे एग्जाम के लिए पॉलिटी के टॉपिक के बारे में बता रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो आइए, हम 2-3 क्लास आपको पढ़ा चुके हैं जिसमें संविधान निर्माण, संविधान का विकास और प्रेमबल प्रस्तावना के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ाया था। तो आइए देखते हैं, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो संविधान के भाग, उनके विषय एवं अनुच्छेद। संविधान के भाग क्या हैं, उस भाग में कौन कौन से विषय, किसके बारे में क्या कहा गया है और कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उनको रखा गया है, इन सब के बारे में जानेंगे। चूँकि ये जो हमने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सीधे से पूछ लिए जाते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच दिया, मतलब रेंज में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, या मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस रेंज से आ जाता है कि अनुच्छेद इतना किसके लिए दिया गया है, कोई ऐसे चीज से संबंधित उसमें कोई वर्ड लिखा रहता है, तो हम ऑप्शन लगा सकते हैं कि यही वाला आंसर सही होगा। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग, उनके विषय एवं अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो यहाँ पर हमने भाग को लिखा है, फिर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर हमने विषय को मेंशन किया है और उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद को मेंशन किया। वैसे यहाँ पर भाग, यहाँ पे विषय, यहाँ पे अनुच्छेद। टोटल हम जानते हैं कि हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद की परिचर्चा की गई है और 12 अनुसूची की बात की गई है। तो अनुसूची को भी हम आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में, लेकिन हम यहाँ पर 395 अनुच्छेद और 22 भाग के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखिए, भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में कहा गया है कि संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। भाग 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है और ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच इसे रखा गया है। 1 से 4 जो अनुच्छेद है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चल रहा है कि हमारा संघ क्या होगा, हमारा राज्य क्या होगा, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र की क्या सीमा होगी, कैसे किसी राज्य को भारतीय संघ के अंतर्गत लाया जा सकता है, कैसे 2 राज्य बनाए जा सकते हैं, इन सब के बारे में बात की गई है। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात की गई है। जैसे कि 5 में कहा गया है कि कौन कौन भारतीय नागरिक होंगे देश आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद, कैसे पाकिस्तान से आने वालों को नागरिकता मिलेगी, कैसे भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता मिलेगी, कोई अगर विदेश में कोई व्यक्ति रह रहा है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो उसकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी, अगर कोई व्यक्ति आके भारत में रहता है तो उसको कितने वर्षों बाद नागरिकता दी जा सकती है। ये सब अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में इन सब की बातें की गई हैं। बात करें तो भाग 3 की, तो भाग 3 में मूल अधिकार, जो भारतीय हैं या जो विदेशी भारत में आके रहते हैं उनके क्या क्या अधिकार होंगे, उन्हें कौन कौन से ह्यूमन राइट मिले हैं, कौन कौन से उनको मूल अधिकार मिले हैं, जैसे कि जीवन जीने की दैहिक स्वतंत्रता हो गई, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की है। कौन कौन सी समानता की बात की गई है। इसी मूल अधिकार में राज्य की परिभाषा भी आता है अनुच्छेद 12 में, ठीक है। कौन कौन से अगर डीपीएसपी में कोई नियम बनाया जाता तो मूल अधिकार का हनन ना हो, तो डीपीएसपी के जो बनाए गए कानून वो कैसे खत्म हो, उन सब की बात इसमें की गई है। इसमें मूल अधिकार में 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद है इसमें मूल अधिकार की बात की गई कि भारतीयों को या विदेश से आकर भारत रहने वाले को कौन कौन सी कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, ठीक। क्योंकि जो सरकार है उसके विरुद्ध ये वाला अधिकार है, ये जो मूल अधिकार है ये सरकार के विरुद्ध है,
अगर सरकार कोई कानून लेके आती है तो उसके लिए विरोध भी करता है। बात करें तो भाग 4 में, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। मतलब कि ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य के कल्याण की बात करता है। ये मूल अधिकार राज्य के कल्याण की बात नहीं करके ये व्यक्ति को कल्याण का हक दिलाता है कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ। कौन देता है? मूल अधिकार। लेकिन ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये किसी भी समाज के व्यक्ति के कल्याण के लिए इस अनुच्छेद को रखा गया है। कैसे भारतीयों का कल्याण होगा इस भाग 4 में बताया गया है और ये 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक के बीच में इनकी चर्चा की गई है। आइए देखते हैं, अगला है भाग 4 का का। इस भाग 4 के का को इसमें मूल कर्तव्य को रखा गया है। ये मूल कर्तव्य भारत के संविधान में पहले से नहीं था, इसे संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है और इसे अनुच्छेद 51 के का में रखा गया है। मतलब कि अगर हम भारतीय हैं तो भारत देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रगान की रक्षा करना, तिरंगा का रक्षा करना, मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना, राष्ट्रीय गीत की रक्षा करना, यहाँ के सामाजिक स्थलों यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करना, तो धार्मिक स्थलों की रक्षा करना, ये हमारा जो है कर्तव्य होना चाहिए। तो ये सब बातें इसमें की गई है, इसमें मूल कर्तव्य में। ठीक, आगे आइए भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ के कार्यपालिका की बात की गई है। अब देखो, हमारे देश को चलाने के लिए एक सरकार होगी, तो सरकार जो केंद्र में सरकार बैठेगी उसकी बात इसमें की गई, संघ की कार्यपालिका। अब कैसे न्यायालय होगा, कैसे विधायिका होगा, कैसे कार्यपालिका होगा, इन सब के बारे में इसमें बात की गई है। कौन राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होगी, प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री की सीजीए कौन होगा, सीएजी कौन होगा, सीएजी की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है, धन विधेयक क्या होगा, ये सब की बात की, वित्त विधेयक क्या होगा, ये सब की बात इसमें की गई, संघ की कार्यपालिका में की गई है। और ये जो अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच इनको रखा गया है। हम अनुच्छेद 52 से लेके 151 अनुच्छेद, मतलब कि 100 अनुच्छेदों को पढ़ते हैं संघ की कार्यपालिका से संबंधित। आ जाइए भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका की बात की गई। किसकी? राज्य की कार्यपालिका की बात की गई। अब राज्य की कार्यपालिका क्या होगी? तो राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो जैसे संघ की कार्यपालिका है तो पूरे देश के ऊपर कार्य करती है, उसी प्रकार हर एक राज्य में एक कार्यपालिका होगी जो राज्य के ऊपर शासन करने के लिए बनाई गई है। अब राज्य के ऊपर, हर एक राज्य के ऊपर एक राज्य कार्यपालिका होगी, इसमें राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा, उन सब के बारे में कैसे उनकी नियुक्ति होगी, कैसे उनको पद से हटाया जा सकता है, कैसे किसी व्यक्ति को क्षमा दान दे सकते हैं, इन सब की बातें इसमें की गई, राज्य की कार्यपालिका में की गई है। और वैसे ही संघ की कार्यपालिका में भी बातें की गई हैं। सेम बातें हैं, इन सब अनुच्छेद को जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर रेंज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो उसके लिए ये सही है, ऐसे पढ़ना, पहले एक बार जानना हमको। अगर हम बेसिक नॉलेज जान लेंगे तो उसी हिसाब से हमको अनुच्छेद याद करने में परेशानी नहीं होगी। आइए भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य हैं। अब जब हमारा देश मतलब आज़ाद हुआ तो उसके बाद राज्य बनाए गए। अब राज्य को कई सूचियों में, कई अनुसूची में बांटा गया, अनुसूची का, अनुसूची खा, अनुसूची गा, अनुसूची घा। तो जो खा के राज्य होंगे उसी प्रकार जो अनुसूची खा के राज्य होंगे, भाग खा के राज्य होंगे, उनके बारे में कहाँ चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 238 में की गई है। और कौन सा भाग है? भाग 7 में बात की गई है। ठीक है, भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग 8 में जो संघ राज्य क्षेत्र होगा वो क्या होगा, संघ किसे कहेंगे और उसका क्या एरिया होगा, उसका क्या क्षेत्र होगा, तो उसके बारे में बात 239 से लेके 200 अनुच्छेद 42 के बीच में की गई। अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में पंचायत की बात की गई। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में पंचायत की बात की गई। और भाग 9 में पंचायत की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के तक
अब ये काखा गाघा से शुरू होकर रा तक की बात हो रही है, या ए से शुरू होकर ओ तक की बात होती है। का से शुरू होकर रा तक, या ओ से ए से शुरू होकर ओ तक, ठीक है। उसी प्रकार नगर पालिका, पंचायत मतलब कि ग्राम पंचायत की बात हो रही है, मतलब कि पंचायत क्या होगा, पंचायत में कैसे किसकी नियुक्ति होगी, उन सबके अनुच्छेदों की बात इसमें की गई है। का खा गा घा करके आता है, तो 243 से 243 के रा तक, या ए से लेके ओ तक, ठीक है। 243 में पंचायत में कैसे कौन प्रधान होगा, उसका कौन मुखिया होगा, उसका वित्त सिस्टम क्या होगा, मतलब हर एक चीज़ की बात जैसे हम संघ की कार्यपालिका में, राज्य की कार्यपालिका में करते हैं, वैसे इसमें भी सभी बात की गई, कैसे किसकी नियुक्ति होगी, कैसे किसे हटाया जा सकता है। भाग 9 के का की बात करें, भाग 9 का नगर पालिका की बात की गई इसमें। अब नगर पालिका क्या होगा, तो 243 के ता से लेकर 243 के या तक नगर पालिका क्या होगा, 243 के ता से लेकर 243 के या तक। यहाँ देखो रा तक हो गया, रा के बाद ता था दा धा से लेके या के छा तक, फिर यहाँ से का से शुरू होकर फिर से छा तक की बात की गई, ठीक। या इसे 243 के पी से लेके जेड सी तक, 243 के पी से लेके जेड सी तक, ठीक। इसमें बात की गई नगर पालिकाओं की बात की गई, किसकी, नगर पालिका। अब देखो ये तो हो गए ग्राम मतलब ग्रामीण से संबंधित, रूरल, और ये क्या हो गया, अर्बन। नगर पालिका की बात की, मतलब जो अच्छे अच्छे सिटी होते हैं उसमें नगर पालिका होती है, तो उन सब की बात इसमें की गई, 9 के का में की गई। 9 के खा की बात करें तो उसमें सहकारी समितियाँ, जो सरकार इसमें सहकारी समितियाँ हैं, मतलब सरकार के हिसाब से कुछ ऐसी समितियाँ होती हैं जिससे पब्लिक के कल्याण के लिए कुछ चीज़ें वितरण की जाती हैं, तो उन सबको या उस चीज़ को खरीद कर रखा जाता है वो दाम वगैरह में, तो उसे सहकारी समितियाँ कहते हैं। और ये सहकारी समितियों के द्वारा ही कई रूल बनाए जाते हैं, कई रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो सहकारी समितियों की बात करें तो इसमें 243 से लेके 243 के या के जा से लेके 243 या के ना तक की बात की गई। ये ग्रामीण और शहरी के कल्याण के लिए बनाए गए हैं अनुच्छेद 9 के खा। अब बात करें तो भाग 9 के खा अनुच्छेद 243 के या से, अनुच्छेद या के जा से 243 के या के ना तक। भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र की बात की गई है। देखिए यहाँ अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी के बारे में, एससी और एसटी का क्षेत्र क्या होगा उसके बारे में बात की गई। उसका क्या क्षेत्र होगा, वहाँ के लोग कैसे मतलब रहेंगे, उनको कौन कौन सी अलग से व्यवस्था दी जाएगी, वो बात कहाँ की गई है, भाग 10 के अनुच्छेद 244 है। अब आ जाइए भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में संघ तथा राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। किसकी, संघ तथा राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है, और ये भाग 11 में की गई है। अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक की चीजें इसमें आती हैं। अब 245 से 263 की बात आ जाइए, हम बात करते हैं भाग 12 की। भाग 12 में वित्त मतलब देश को चलाने के लिए वित्त की व्यवस्था कैसी होगी, संपत्ति क्या होंगे, कितना एक्स्ट्रा रखना होगा, तथा वाद भी आएंगे और संविदाएं भी आएंगी, कैसे क्या सिस्टम होगा देश को चलाने के लिए, वो सब बातें किसमें है, 12 में है। 264 से लेकर 300 के का तक की बात की गई है। 300 के का में जब मूल अधिकार से जो मूल अधिकार था उसमें संशोधन किया गया, अर्थात वहाँ से जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसको हटा के कहाँ रख दिया गया, इसमें 300 के का में कर दिया गया था। भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की बात की है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कैसे किया जाएगा, यहाँ की वाणिज्य व्यवस्था कैसे होगी और वहाँ का समागम कैसे होगा, तो ये 301 से लेकर 360 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई है। भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं क्या होंगी, मतलब यूपीएससी, सीधी बात कहें तो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, और ये भाग 14 में है
संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं आएंगी वो किसमें है, भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक के बीच इनकी चर्चा की गई है। अब वहाँ पे कौन इसको इस संस्था को संभालेगा, कैसे यहाँ की लोगों की नियुक्ति हुई, ये सबके बारे में बात इसमें की गई है। अब आ जाइए भाग 14 के का की बात करते हैं। तो भाग 14 के का में अधिकरण की बात की है। अब ये अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 के का में है। इसे संविधान संशोधन द्वारा 22वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे और यूपीएससी वाले से भी 308 से 323 के बीच वाले से भी पूछे जाते हैं। भाग 15 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निर्वाचन मतलब कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होगा, ये सब की बात, भारत के राज्यों के अधीन जो लोग हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा, तो ये सब की बात भाग 15 में और 324 से लेके 329 के बीच में सब की गई। तो ये रेंज याद रखिएगा भैया, रेंज याद रहेगा तो हमको कोई ऑप्शन ऐसा भी आएगा जिसमें से मान लीजिए एक ही अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन की बात अगर आ रही है और एक अनुच्छेद इनके बीच का है तो आंसर हम वही लगा सकते हैं, सिंपल हो जाएगा। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। कुछ वर्ग क्या है कि ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब की बात करें तो ये कहाँ पर दिया गया है, तो ये जो प्रावधान है ओबीसी का वास्तविक में कोई प्रावधान दिया नहीं गया है अदर बैकवर्ड क्लासेस का। तो हम बात करें तो एससी और एसटी की ही बात करते हैं, तो एससी एसटी का प्रावधान ओबीसी का भी दिया गया संविधान संशोधन द्वारा। तो अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में इसकी परिचर्चा की गई। भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा को दर्शाया गया है। इसको भाग 17 में राजभाषा की बात की गई। भाग 17 में हमारी राजभाषा क्या होगी, हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा की बात करें तो राजभाषा जो है हमारी वो हिंदी है। और उसके बारे में भाग 17 में चर्चा की गई है और ये अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के बीच इसके बारे में बताया गया है। भाग 18 की बात करें तो भाग 18 को आपात उपबंध का प्रावधान कहा जाता है। जब देश में कोई वित्तीय आपात आ जाए या देश में कोई आंतरिक विरोध उत्पन्न हो जाए या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो उन सब के लिए जो प्रावधान है, हमारे मूल अधिकार वहाँ भी खत्म हो जाते हैं, तो उन सब के लिए जो उपबंध है, जो प्रावधान है, वो अनुच्छेद 352 से लेकर 360। भैया यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ राजभाषा वाले से भी 343 से लेकर 351 के बीच भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो ये आपात प्रावधान 352 से लेकर 360 के बीच में इसकी परिचर्चा की गई है भाग 18 में। राजभाषा की बात करें तो भाग 17 में, यूपीएससी की बात करें तो भाग 14 में। ये सब याद रखिएगा। अब ये जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रकीर्ण की बात करें तो ये 361 से 367 के बीच है, इसमें है 19 भाग 19 में। भाग 20 में संविधान संशोधन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है और ये अनुच्छेद 368 तृतीय के अनुच्छेद है 368 के अंदर संविधान संशोधन किया जाता है। और भाग 20 में बस इतना ही याद रखें। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ये 369 से लेकर 392 के बीच में है और भाग किसमें है, ये 21 में है। ये एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो भाग 22 की बात करें तो संक्षेप के नाम प्रारंभ हिंदी से प्रतिकृत पाठ 393 से लेकर 395, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं उनको याद रखना है। तो आइए यहाँ से देखते हैं। पहले नंबर तो संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 आपको याद रखना है, भाग 1 में है। नागरिकता की बात करें भाग 2 में है जो 5 से 11 है, इसको याद रखना है। भाग 3 की बात करें मूल अधिकार 12 से 35 है, इसको याद रखना है। ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भाग 4 के अंदर राज्य के नीति 36 से 51 के बीच में इसकी चर्चा की गई। भाग 4 के का मूल कर्तव्य, ये इसके मूल कर्तव्य है, कुल हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं, उनको याद रखना है। कितने मूल कर्तव्य हैं, 11। 10 पहले थे, एक बाद में संविधान संशोधन द्वारा फिर से जोड़ा गया।
भाग 5 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका 52 से लेकर 51, लेकिन 52 से लेकर 151 अनुच्छेद का तो नहीं है। हमको इसके इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद याद रखने हैं और वो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है 52 से लेके राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सीएजी क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। 117 अनुच्छेद का बार बार पूछे जाते हैं, उसके बाद फिर 124 अनुच्छेद हो जाता है। ये सब अनुच्छेद ऐसे मतलब होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे तो उनको आप लोगों को हम बता देंगे। बात करेंगे कुछ है कि राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका जो है वो 152 से लेकर 237 के, जिसमें राज्य से संबंधित कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जिनको पढ़ना है, जैसे 252, 152, 153, 154 ये राज्यपाल से संबंधित है। उससे मुख्यमंत्री से संबंधित और कुछ है अनुच्छेद पढ़ना है, लेकिन हमको आगे चल के ये चीज़ याद रखना है कि किस रेंज से किस रेंज के बीच में कौन आते हैं। भाग 7 में बात करें तो प्रथम अनुसूची के भाग 231 एक अनुच्छेद है, सिंपल सा याद है। 8 में संघ राज्य क्षेत्र, ये रेंज याद करना है इसका। पंचायत, नगर पालिकाएं तथा सहकारी समितियों वाला ये याद रखना है पूरी, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9, उसके भाग अनुसूचित जाति, भाग 10 में और संघ और राज्य के बीच संबंध, बस ये रेंज याद रखना है भाग 11 का। और इसमें जो है भाग 12 में वित्त संबंधित, तो इसमें उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 300 के का याद रखना है इसे। और इसमें भी उतना इंपॉर्टेंट भाग 13 भी नहीं। भाग 14 यूपीएससी वाला जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 308 से 323। और उसके बाद फिर भाग 15, उसके बाद भाग 17, भाग 18 और भाग 20। मतलब कि कहने का मतलब है कि भाग 14, भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18 और भाग 20, इधर इतने इंपॉर्टेंट हैं। और इधर भैया भाग 9 तक, 1 से लेके 9 तक, भाग 1 से लेके 9 तक के भाग के अंतर्गत जितने अनुच्छेद हैं उसमें से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ने हैं हमको, ठीक है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ने हैं 1 से लेके 9 तक के बीच में, ठीक है। और 14, 15, 16, 17, 18, 19 भाग ये सबको पढ़ना है, ठीक है भैया। तो आज का मेरा ये टॉपिक था, हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले दिन हम इसके आगे अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।